आज हम लोग इस टेस्ट पेपर से भौतिक विज्ञान का जो तृतीय चैप्टर जो है रासायनिक करना, इसका हम लोग इस टेस्ट पेपर में जितना भी एमसीक्यू है वो सभी को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से एमसीक्यू कराने के पहले आप लोग को ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जी यहाँ पे जो तत्व दिए गए हैं इस तत्व के परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना है। तो यहाँ आपको सब परमाणु द्रव्यमान याद नहीं रखना है, तो जो कुछ खास दो तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान याद रखना है। जैसे है आपका हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कैल्शियम का 40। क्या बताएं आप लोग को, एकदम याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, कैल्शियम का 40। फिलहाल ये 5 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का जरूरत इस एमसीक्यू में पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, किसी भी गैस का जो अणुभार जिसे एम से चिन्हित किया जाता है, उस गैस का जो वाष्प घनत्व होता है जिसे डी से चिन्हित किया जाता है उसका 2 गुना होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। किसी गैस का आयतन एसटीपी में 22.4 लीटर होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब एक नंबर देखिए क्या है, 1.2 ग्राम कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 का एसटीपी में आयतन बताएं। देखो, कार्बन को ऑक्सीजन में दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो सी का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार जो हो जाएगा, ये देखिए 12 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, उसको 2 है, 2 से गुना कीजिए, तो ये देखिए 12 और 32 को जोड़िएगा तो ये 44 हो रहा है। अब देखिए ये जो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो उसी तरह से देखिए 12 लीटर कार्बन को दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ उसका एसटीपी में आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। अब यहाँ जो है किसी पूर्ण संख्या का दशमलव दाएं ओर है, ये दशमलव देखिए यहाँ आया तब ना 1.2 हुआ, तो उसी तरह से यहाँ का दशमलव यहाँ पे ला दीजिए तो 2.24 लीटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.24 लीटर, आंसर भी होगा। ये तो आपको बताए हैं जो किसी भी गैस का अणुभार जिसे एम से चिन्हित किया गया है और वाष्प घनत्व डी है, तो उसमें जो संबंध होता है m=2d, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए मीथेन का अणुभार 16 है, तो वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जो वाष्प घनत्व जो होता है, जो अणुभार जो है इसका आधा होता है, मतलब अणुभार ज़्यादा होता है और वाष्प घनत्व कम होता है, तो इसको 2 से भाग कर दीजिए, तो वाष्प घनत्व जो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए किसी गैस का वाष्प घनत्व 22 है, तो गैस का अणुभार क्या हो जाएगा, तो वाष्प घनत्व का दुगुना अणुभार होता है, तो इसको 2 से इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 44, तो आंसर हो जाएगा बी। अब ये 5 नंबर देखिए, मीथेन गैस का वाष्प घनत्व कितना है। तो मीथेन जो होता है इसका जो आणविक संकेतन CH4 होता है, तो इसका अणुभार हम लोग कहते हैं, तो इसका परमाणु भार कितना होता है कार्बन का, ये हो गया 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, और ये गुना 4, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, तो ये अणुभार हुआ। तो वाष्प घनत्व क्या होता है, अणुभार का आधा होता है, तो 16 का आधा कितना होगा 8, आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 6 नंबर, ये 2 बार आया हुआ है, किसी गैस का वाष्प घनत्व अगर 8 होने से गैस इसमें से कौन सा होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर वाष्प घनत्व जो अगर 8 है तो अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार इसका दुगना हो जाएगा, कितना 16 हो जाएगा। प्रत्येक गैस का जो है अणुभार हम लोग निकालते हैं, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन का कितना होता है 12, ये गुना 2 जोड़ हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है गुना 6, और इसका भी देखिए तब ये 12 जोड़ 1 गुना 4, ये 12 गुना
2 जोड़ 1 गुना 4, ये देखिए 12 गुना 2 जोड़ 1 गुना 4। अब यहाँ देखिए इसमें किसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 16 होगा। ये सब देखिए ऐसे 12 गुना 2, ये तो 24 हो ही जा रहा है, ये भी 24, ये भी 24 हो रहा है। ये देखिए 12 जोड़ 4 तो ये हो गया 16। तो ये अनुभार देखिए ये मैच कर गया, तो हमारा आंसर यही गैस होगा। अब देखिए किसी गैस के अणु 3 परमाणु द्वारा निर्मित है एवं गैस का वाष्प घनत्व कितना है, 24 है। तो परमाणु भार आपको बताना है। जब वाष्प घनत्व अगर मान लीजिए 24 है तो अनुभार कितना हो जाएगा, अनुभार ये दुगुना हो जाएगा, तो 24 को 2 से गुना कीजिए तो 48 हो जाएगा। चूंकि देखिए गैस का एक अणु में 3 परमाणु है तो परमाणु भार मांग रहा है, तो ये परमाणु भार जो होगा जितना परमाणु होगा उसको, गैस का जितना परमाणु है तो परमाणु भार अगर निकालेंगे तो अनुभार को जितना परमाणु है उससे भाग दे दीजिए, माने 48/3, तो ये कितना होगा 16, तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो, और ये 2 बार आ चुका है। ये कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत भाग बताया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना होता है वो देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार हम बताए थे, कैल्शियम जो होता है उसका परमाणु भार 40 होता है, जोड़ कार्बन कितना होता है 12 होता है, जोड़ ये ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु भार 16 होता है, 3, इस सब को जोड़िएगा ना तो देखिए 100 हो रहा है। और तो देखिए 100 में हमारा जो ये कार्बन है वो 12 है, तो इसका मतलब क्या, कार्बन का प्रतिशत भाग कितना होगा 12%। अब देखिए निम्नलिखित गैस में किस गैस का वाष्प घनत्व 13 है, तो अनुभार कितना हो जाएगा, ये जो अनुभार जो होगा ये कितना होगा, वाष्प घनत्व का दुगुना होता है तो कितना हुआ 26 हुआ। अब प्रत्येक गैस का हम अनुभार निकाल रहे हैं, तो ये कार्बन का कितना था 12 जोड़ ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 गुना 2, ये कितना हो जाएगा 12 गुना 2 जोड़ हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुना 4, ये भी 12 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2, ये 12 गुना 2 जोड़ 1 गुना 6। हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको किसी का भी अगर पूछेगा जो कि अनुभार कितना है तो आप निकाल लीजिएगा, अगर वाष्प घनत्व तो पूछेगा तो उसको भाग कर दीजिएगा 2 से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 26 आना चाहिए, तो किस में 26 आ रहा है, देखिए ये 12 और 32 को जोड़िएगा तो 32 तो ऐसे ही बड़ा है तो 26 से तो बड़ा है, ये लेंगे नहीं। इसको देखिए 12 दूना ये कितना हुआ 24 हुआ, और जोड़ कितना हुआ ये 4, तो ये कितना हो गया ये 28 हो गया। इसको भी हम लोग नहीं लेंगे, ये वाला देखिए ये 24 है जोड़ 2, तो देखिए ये 26 हो गया, ये और ये मैच कर गया, तो आंसर ये हो जाएगा। सामान्य दाब और तापक्रम पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है, ये तो आप भली भांति जानते हैं 22.4 लीटर होता है। 11 नंबर सवाल देखिए, एसटीपी में 2.24 लीटर आयतन अधिकार करता है, कौन सा इसमें से होगा, तो देखिए सबका पहले अनुभार हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना था 14 जोड़ हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 गुना 3, तो ये देखिए 17 हो गया है ना। और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 12 जोड़ 16 गुना 2, तो ये 44 ग्राम हो गया। सल्फर का कितना होता है 32 होता है परमाणु भार, और ये 16 गुना 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 32 32 64 हो गया। ये हाइड्रोजन जो होता है 1 गुना 2, तो ये 2 हो गया। अब देखिए याद रखिए इस 17 ग्राम अमोनिया जो है ये एसटीपी में इसका आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। अब देखिए यहाँ 1.7 का है, तो अब यही देखिए इसको, इसका जो पॉइंट जो दाएं तरफ है इसको यहाँ पे लाइए, तो 1.7 कर देंगे तो ये देखिए ये जो पॉइंट जो है ये 2.24 लीटर होगा, तो देखिए ये मैच कर गया 2.24 और ये 1.7 ग्राम, तो ये आंसर यही हो जाएगा। 12 नंबर देखिए ऑक्सीजन गैस का वाष्प घनत्व कितना है, तो ऑक्सीजन जो है इसका जो अनुभार कितना होता है 16 परमाणु भार होता है, और इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 परमाणु है 2 से गुना करेंगे तो 32 होगा, तो यही इसका अनुभार हो गया।
जानते हैं जब वाष्प घनत्व जो होता है अनुभार का आधा होता है, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए किसी गैस का वाष्प घनत्व 16 है तो अनुभार कितना हो जाएगा? अनुभार हो जाएगा इसका दोगुना हो जाएगा, तो ये 32 हुआ। और 32 ग्राम किसी गैस का एसटीपी में जो आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। यहाँ मांगा है 11.2 लीटर, तो इसको आधा कीजिए तब भी ना 11.2 लीटर होगा। तो ये क्या होगा? 32 का कितना? ये भी आधा हो जाएगा, इसका अगर आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये 16 होगा, 16 ग्राम। आंसर बी हो जाएगा।